तत्व ज्ञान केंद्रीय विषय के रूप में स्थापना करना क्यों जरूरी है? अंतःविज्ञान की चर्चा चल रही है, सामाजिक व्यवस्था की चर्चा चल रही है, व्यक्ति के सर्वोच्च चिंतन की बात हो रही है, सर्वोच्च अनुभूति की बात हो रही है। केंद्रीय विषय के अभाव में आदर्श समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। बहुत सारे दिखते हैं और समाज का जो प्रवाह जो चल रहा है नकारात्मक ढंग से, वह तत्व ज्ञान के बगैर सकारात्मक कैसे बनाया जाए, सकारात्मक विषय क्या होगा, यह विषय दिमाग में नहीं आ पाती है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया राष्ट्रों के नाम पर बटी हुई है और दुनिया का कोई शासक का विषय नहीं है कि दुनिया का ध्रुवीकरण हो, दुनिया एक राष्ट्र के रूप में परिणत हो जाए, यह उनका विषय नहीं है। जब शासक का विषय नहीं है तो आम जनता को संस्कारित भी उसी तरह से किया जा रहा है कि जैसे राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज है और उसके बगैर आप नहीं जी सकते। दुनिया अपने आप में एक राष्ट्र है और यह भूमिका अदा करता है तत्व ज्ञान की अनुभूति। जब आदमी तत्ववेत्ता बन जाता है, अखंडता की अनुभूति होती है, तब संपूर्ण प्रकृति को वह अपना समझता है, उसके प्रति जो उत्तरदायित्व वो पूरा करता है। आज प्रकृतिविद भी प्रकृति की चर्चा करते हैं, लेकिन उनका विषय सिर्फ प्रकृति का विषय रहता है, सामाजिक व्यवस्था का विषय नहीं रहता। पूरी सामाजिक चिंतन, समाज को स्वर्णिम में ले जाने का जो प्रयास है वह एक तत्ववेत्ता भी कर सकता है, क्योंकि वह प्राकृतिक संतुलन के साथ साथ सामाजिक संतुलन भी स्थापित करने की कोशिश करता है, आदर्श समाज के निर्माण करने की वो कोशिश करता है। परिस्थिति के दरमियान व्यक्ति विश्व के बारे में सोच सकता है। अगर प्रवाह वैसा होने लगे, संस्कारगत अगर हो जाए, तो भी लोग संपूर्ण दुनिया को एक समझने लगे। यह शासकों का और परिस्थिति की देन की वजह से हो सकता है, लेकिन फिर भी बदलती हुई परिस्थिति में क्या सर्वश्रेष्ठ विषय होगा वह तो एक तत्ववेत्ता ही तय करेगा। और इसलिए केंद्रीय विषय के रूप में तत्व ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर तत्व ज्ञान नहीं है, हम उस विषय को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा व्यक्तित्व आदर्श नहीं है। हम आदर्श व्यक्तित्व की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बल्कि जो नकारात्मक प्रवाह है उस प्रवाह को ही बनाए रखना चाहते हैं। तो यह महत्वपूर्ण विषय है कि दुनिया में स्वर्णिम युग की अगर स्थापना करना चाहते हैं तो तत्व ज्ञान को केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार करना होगा। और दुनिया के राष्ट्रों का जो कर्तव्य है वह प्रकृति को अनुशासित ढंग से चलाने के लिए प्रयासरत रहने की जरूरत है, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखने की जरूरत है।